पतंजलि योग सूत्र का चौथा सूत्र हमें यह समझाता है कि जब हम योग की अवस्था में नहीं होते तब हमारी स्थिति क्या होती है। स्वामी विवेकानंद जी इसे बहुत ही सरल और प्रभावशाली ढंग से समझाते हैं। तीसरे सूत्र में पतंजलि ने बताया कि योग की स्थिति में दृष्टा मतलब आत्मा अपने असली स्वरूप में स्थित हो जाता है। लेकिन चौथे सूत्र में पतंजलि बताते हैं कि सामान्यतः जब हम योग की अवस्था में नहीं होते तो क्या होता है। जब मन में विचार मतलब वृत्तियाँ उठ रहे होते हैं तब हम स्वयं को उन विचारों से अलग नहीं देख पाते। हम उन्हीं के जैसे बन जाते हैं। यदि मन में क्रोध है तो हम कहते हैं मैं क्रोधी हूँ। हम अपने को मन से जोड़ लेते हैं और हम कहते हैं मैं उदास हूँ। यदि आपका मन उदास है तो आप कहते हो मैं उदास हूँ, जबकि आप मन नहीं हो। वास्तव में उदासी, क्रोध या दुख की लहर मन में उठती रहती है, जबकि आत्मा में नहीं। लेकिन हम उनके साथ एक रूप हो जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने इस सूत्र को समझाने के लिए झील और उसके तल का बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है। विवेकानंद जी कहते हैं कि हमारा मन एक झील की तरह है और हमारी आत्मा उस झील की गहराई में स्थित तल बॉटम की तरह है। जब झील का पानी शांत और साफ हो जाता है तो हमें नीचे का बॉटम तला साफ दिखाई देता है। लेकिन जब हवा चलती है और झील में लहरें मतलब वृत्तियाँ उठती हैं तो पानी गंदा हो जाता है और हमें झील का बॉटम, झील का तला दिखाई देना बंद हो जाता है। विवेकानंद जी समझाते हैं कि हम देखने वाले हैं, हम दृष्टा है, लेकिन हम खुद को दृश्य विचारों के साथ जोड़ लेते हैं। वे कहते हैं आत्मा इन लहरों के साथ मिल जाती है। यदि लहर क्रोध की है तो आत्मा खुद को भी क्रोधित मानने लगती है। यदि लहर दुख की है तो आत्मा खुद को भी दुखी मानने लगती है, जबकि लहरें और आत्मा अलग अलग है। विवेकानंद जी के अनुसार हमारे सारे दुखों का मूल कारण यही है। हम शुद्ध बुद्ध और मुक्त स्वरूप है, लेकिन मन की चंचलता के कारण हमने खुद को शरीर और बुद्धि का गुलाम बना लिया है। योग का उद्देश्य इसी गलत पहचान को तोड़ना है। सूत्र 4 हमें हमारी भूल बताता है। हम राजा है जो स्वप्न में खुद को भिखारी समझ रहे हैं। जैसे ही मन की लहरें शांत होती है, हमें याद आता है कि हम भिखारी नहीं बल्कि राजा है।